हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम कर रहे थे एज रिलेशन से संबंधित, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्लास आपकी फोर्थ रहने वाली है। और भाई, आज की जो क्लास है ना, उस क्लास में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट जो अपन अलग से टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एज रिलेशन की। दोस्तों, यहाँ पे क्लास वन, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ मैंने यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया है, समझाने की कोशिश करी है। हम दोस्तों बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ अपन ने चला है। जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी एज रिलेशन में। तो आयु संबंधित वाले किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे सेकंडों में हल कर लोगे। आपसे वादा कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जब आपके समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वेश्चनों को अच्छी के तरह से आपको उन क्वेश्चनों को करना है। आपको अपना सिलेक्शन लेना है, इसलिए जी जान लगा देना है अपनी पढ़ाई में, खूब मेहनत करना है, बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। क्योंकि दोस्तों, आपसे आपके मम्मी पापा आपसे बहुत ही बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं। तो उस उम्मीद को बिल्कुल भी मत तोड़ना। जितना हो सके उतनी पढ़ाई करा करो दिन में। टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत किया करो। टाइम जो अभी आपके पास है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। टाइम दोस्तों इस प्रकार की चीज है जो एक बार जाने के बाद में दोबारा नहीं आता है। बाद में पछताने से बढ़िया तो यही है कि जो अभी आपके पास जो टाइम है, उस टाइम में आप पढ़ाई कर लो। और पढ़ाई करके दोस्तों आप अपना सिलेक्शन ले लो। और फिर दोस्तों पूरी जिंदगी को आराम से इंजॉय के साथ में जिएगा। फिर दोस्तों आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, ताना देने वाला कोई नहीं होगा। फिर तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी के राजा हो जाओगे। ये कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, समाज में भी आपकी वैल्यू होगी, आप तानों से बचोगे। तो एक ही रास्ता है कि आप दोस्तों पढ़ाई करो, जी जान लगा दो। जितना हो सके दोस्तों उतनी पढ़ाई किया करो, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद मत किया करो। एक बार सिलेक्शन आप ले लो। सिलेक्शन लेने के बाद में दोस्तों जो ज़िंदगी होती है उसको देखिएगा, आपको अलग ही आनंद आएगा। आप सोचोगे कि काश हमने पढ़ लिया और सिलेक्शन ले लिया, वरना आज इन लोगों की तरह अपन भी होते। इस दुनिया में दोस्तों बहुत ही बेरोजगार लोग हैं जो रोजगार नहीं मिलने के कारण अपनी जिंदगी को दांव में लगा देते हैं। पहले तो पूरी जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है कुछ ना कुछ कमी की वजह से, या तो पैसों की वजह से, वो अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ देते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा देते हैं। और जो अपनी ज़िंदगी को अभी आराम से जी रहे हैं, बढ़िया घूम रहे फिर रहे, ऐश कर रहे हैं, उनको अभी पता नहीं चलेगा। उनको तब पता चलेगा जब वो उनके हाथ में प्रेशर आ जाएगा कि भाई अब तो कमाना ही पड़ेगा। तब उनको समझ में आएगा
कि भाई पैसे कमाना कितना मुश्किल है। तो आपको दोस्तों इन चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि आपको ही अपने घर की गरीबी को दूर करना है। आपको ही अपने घर को आगे लेकर जाना है। अगर आप नौकरी लग जाते हो तो आपका पूरा परिवार सही रास्ते पर चलने लग जाएगा। तो इन चीज़ों को सोचा करो। नौकरी कोई सी भी हो, छोटी बड़ी कोई सी भी हो, लेकिन आपको लेना है। जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, उनको पूरा करना है। दोस्तों ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप अंदर से मोटिवेट रहे, अपने आप को टूटने ना दो और पढ़ाई में लगे रहो। बिल्कुल भी दोस्तों अपनी ज़िंदगी को दांव में लगा देना है, खूब जी जान लगाना है पढ़ाई करने में, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। इतने लोग जो सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, लाइफ को बढ़िया जी रहे हैं, ये लोग भी इसी यहाँ के ही है, अपने जैसे ही है, इसी पृथ्वी के लोग हैं, कोई बाहर की दुनिया से नहीं आए। उन्होंने अपना दिमाग सही तरीके से लगाया, अपना टाइम बर्बाद नहीं किया फालतू की चीज़ों में, और अपना रास्ता, अपना लक्ष्य बनाकर सक्सेस की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगे। तब जाकर दोस्तों उनको सफलता मिली। वो लोग भी हमारे जैसे ही है। पहले आज जो लोग पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन गए हैं, कलेक्टर, एसडीएम, आईपीएस, आईएएस, ये सारी चीज़ें, ये भी पहले इंसान ही थे, ये भी गरीबी में जूझ कर ही आगे बढ़े हैं। इनके पास में कोई पैसा थोड़ी था पहले। इन्होंने भी अपनी, भाई देखो, पैसा तो लगाना पड़ता है, कोई सी भी चीज़ में पैसा तो लगाना पड़ता है। अगर आप जी जान लगा देते हो, मेहनत करते हो पढ़ाई करने में, तो आपके लिए आपके घर वाले मना नहीं करेंगे पैसा लगाने में। लेकिन आप पैसों को ऐसे ही खराब करोगे तो भाई क्या मतलब होगा फिर। जितने पैसे लगते हो उनकी तो भरपाई हो जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, खूब जम के पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो, ताकि आपका मम्मी पापाओं का जो सपना है वो पूरा हो जाए। तो चलिएगा अपन चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी तथा सी के वर्तमान उम्रों का योग 90 वर्ष है। 6 साल पहले उसके उम्रों का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको हल कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो, इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना है, 90 वर्ष। दोस्तों यहाँ पर 90 वर्ष दिया है। ये 90 वर्ष ए की भी है और बी की भी है और सी की, इन तीनों की उम्र को जोड़ के कितना हो गया, 90 हो गया। लेकिन इनका अनुपात हमें नहीं दिया है। आगे बोल रहा है कि 6 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 1:2:3 था। ठीक है भाई, कितने साल पहले, 6 साल पहले। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 6 साल पहले देखो, पहले यहाँ पर इनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है, 90 वर्ष। दोस्तों समझिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर 3 लोग हैं, ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, 3 लोग हैं। ठीक है, अब ये 3 लोग हैं जिनका अनुपात यहाँ पे 1:2 और 3 अनुपात यहाँ पर ये अनुपात में दे दिया है। ठीक है भाई, दोस्तों ये अनुपात यहाँ पे 6 वर्ष पहले का है। कितने वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का ये अनुपात यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों आगे तो कुछ अब ऐसा डाटा ही नहीं है जो इस क्वेश्चन को अपन करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर वर्तमान उम्र का योग कितना है दोस्तों, 90 है। ये तो है, ये तो 90 है।
इस रेशियो की तुलना इसमें नहीं कर सकते इनकी एक्चुअल उम्र में। अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 व्यक्ति है और 6 वर्ष पहले का रेशियो ये है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे समझिएगा। देखो दोस्तों एक बार इसको मैं मिटाता हूँ। यानी कि दोस्तों ये 6 वर्ष पहले, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 3 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति की 6 वर्ष, अगर 6 साल पहले अगर आपको पहले जाना है तो यानी 6 + 6 + 6 यानी तीनों की 6 साल अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ के कितना हो गया दोस्तों, 6×2 = 12, 6×3 = 18 यानी कि 18 हो गया। इस 18 को दोस्तों आपको क्या करना है, 90 में से माइनस करना है। अब दोस्तों आप ये मत बोलना कि अब माइनस कैसे हो रहा है। देखो समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर 90 वर्ष है, ये वर्तमान है, वर्तमान की इनकी उम्र का योग है। ठीक है, तीनों की आयु जो है ना, तीनों की उम्र है ना, इस 90 में जुड़ रखी है। लेकिन दोस्तों इनका रेशियो 6 साल पहले इनके जो दे रखा है वो 1:2:3 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 6 साल पहले जाना है। ऐसा तो है नहीं है कि 6 साल ही घटा दो भाई, एक आदमी थोड़ी, अगर एक आदमी होता तो अपन 6 साल ही घटाते, 3 आदमी है तो तीनों की घटेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 18 को माइनस किया। 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। दोस्तों कितना आ गया, 72। ठीक है, कितना आ गया, 72 आ गया। अब दोस्तों ये 6 साल पहले की इनकी आयु का योग है 72, और अनुपात में कितना है, ये है। तो आप इन तीनों का अनुपात जोड़ो, तो तीनों का अनुपात जोड़ते 1 और 2 कितना होता है, 3, और 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। यानी कि 6 बराबर दोस्तों कितना होगा, 72 होगा। यानी कि 6 कितना होगा, 72 होगा। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू दोस्तों 6 × 6 = 6×2 = 12। 1 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर 6:72 है ना, तो क्या होता है कि ये 6 है ना, 6 इसके बटे में चला जाता है 72 के। तो ये 72 का अगर 72 में अगर 6 का भाग लगाऊंगा तो 12 बार चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 आ गई है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब देखो सी कौन सा है, ये है, इसका रेशियो कितना है, 3 है, तो 3 गुणा, अब दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 12 है ना, एक रेशियो की वैल्यू 12 है, तो 12 से गुणा कर दो 3 में, तो 12×3 कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ये 36 आ गई। लेकिन दोस्तों ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, लेकिन जो रेशियो दे रखा है वो 6 साल पहले का है। वर्तमान में आने के लिए दोस्तों इसमें 6 साल और जोड़ना पड़ेगा। अगर 36 में अगर दोस्तों आपको 36, देखो यहाँ पर, इधर देखो 36 में अगर मैं यहाँ पे 12 और जोड़ देता हूँ, सॉरी 6 जुड़ेगा ना, यानी कि 36 में अगर मैं 6 और जोड़ देता हूं तो दोस्तों 6 × 6 = 12, 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42। इसकी एक्चुअल उम्र कितनी हो जाएगी, 42 वर्ष का हो जाएगा सी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर होगा 42। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, देखो आराम से पढ़ना है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो भाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आराम से क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले, और आप भी सोल्व किया करो यार। भाई आप क्या करते हो यार, बस वीडियो को देखते रहते हो, वीडियो को देखते रहते, देखने से थोड़ी आएगा, खुद भी तो प्रैक्टिस करो ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो प्रैक्टिस बहुत काम आती है। तो ऐसे आप ऐसे फोन को जैसे चला लिए और देख रहे हो, ऐसे देखने में मजा नहीं आएगा, है ना। आप भी प्रैक्टिस करो, पहले वीडियो को पॉज करो, फिर वीडियो को पॉज करके फिर आप खुद सोल्व करो। अगर सोल्व हो जाता है तो देखो फिर अपने आप का जो कॉन्फिडेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर दोस्तों आप और ज़्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, है ना। अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको अपने आप को देखो कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, आप कौन सी चीज नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पाया, फिर अगले क्वेश्चन में उसको सुधारना। इसलिए ठीक है ना।
तो चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोका है और उस क्वेश्चन को किया है और सभी का आंसर सही आया होगा। देखिए अब सब अपना अपना आंसर मिलाना। अपन सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है पिता और पुत्र की। अब कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि अगर इसमें x भी माने तो भाई क्या माने। अब इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर बात हो रही है पिता और यहाँ पे बात हो रही है पुत्र की। दोस्तों जो सबसे छोटा होता है ना उसी को आप x मान लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पिता है और यहाँ पे पुत्र है। अगर मैं पुत्र की आयु x मानता हूँ तो दोस्तों अब लाइन को पढ़ो। पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यहाँ पर तो इनका योग दे दिया 48 वर्ष, ठीक है। यदि 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद दोस्तों? 6 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सी टाइपिंग में मिस्टेक है भाई। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या गलती है, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिएगा भाई। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो टाइपिंग में गलती है। यहाँ पे दोस्तों आपसे यहाँ पे बोल रहा है, देखो दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों यहाँ पर है ना पिता की आयु, यहाँ पे दोस्तों की और जो चैन के बीच में आएगा यानी कि पुत्र, ठीक है ना, यानी पुत्र आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पुत्र आएगा। अब देखो, अब क्वेश्चन को रीड करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे मिटाता हूँ, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो दोस्तों हमसे जो गलती हुई है उसको यहाँ पर देख लो आप, कि जो यहाँ पे दोस्तों यानी क्या आएगा, यानी कि पुत्र आएगा, ठीक है ना, पुत्र आएगा। पुत्र आयु पुत्र की 4 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आयु है ना, आयु यहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा पुत्र, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग दोस्तों यहाँ पर 48 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो पिता, ठीक है, पिता और दोस्तों यहाँ पे पुत्र, दोस्तों यहाँ पर पुत्र, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि जो यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। अगर दोस्तों 4 गुना हो जाएगी मतलब पुत्र अगर 1 रहे तो पिता कितना है होगा? 4 होगा। ये इनका रेशियो होगा। इनका रेशियो ये 6 वर्ष बाद का है दोस्तों। कितना है? 6 वर्ष बाद का है दोस्तों। इनका वर्तमान आयु का योग 48 दे रखा है, ठीक है। और ये 6 वर्ष बाद का रेशियो है। 6 वर्ष बाद का रेशियो होगा कितना है दोस्तों? 6 वर्ष बाद का रेशियो 4 और 1 होगा, ठीक है। इनका रेशियो होगा। आपको क्या करना है दोस्तों? 48 जो वर्तमान आयु का योग है ना, इनके इनको यानी जो रेशियो है ना, इस रेशियो के बराबर करने के लिए दोस्तों अब क्या करना है, यानी कि 6 साल तो पिता की और 6 साल पुत्र की आपको और जोड़ देना है। 6 से कितना होता है दोस्तों? 12। यानी कि दोस्तों इसके अंदर 12 और जोड़ दो। 8 और 2 कितना होता है? 10। 10 की 0 1 हासिल और 5 और 1 6, यानी कितना हो गया? 60 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? 60 हो गया सॉरी। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर 6 साल बाद, यानी 6 साल बाद जो है ना, पिता की और पुत्र की जो आयु का योग कितना हो जाएगा? 60 साल हो जाएगा।
और इनका रेशियो यहाँ पर 4:1 दे रखा है, ठीक है, 4:1 दे रखा। अगर इन दोनों अनुपातों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 4:1 कितना होता है, 5 होता है। 5 रेशियो बराबर दोस्तों 60 है। 5 रेशियो बराबर अगर 60 है तो दोस्तों एक रेशियो बराबर क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक रेशियो बराबर दोस्तों आपका 12 हो जाएगा, ठीक है, एक रेशियो बराबर 12 हो जाएगा। अब दोस्तों 4 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, अगर 12 का देखो तो 12 चौके कितना हो गया, 48 हो गया, 12 चौके 48 हो गया, और 12 एकम 12, ये यानी कि पिता की पुत्र की आयु देखो क्वेश्चन को देखिएगा आराम से, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे देखो पुत्र की जो 6 वर्ष बाद दोस्तों पुत्र की आयु 12 है और पिता की कितनी है, 48 है, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसका 4 गुना भी हो रहा है, 12 का 4 गुना कितना होता है, 48 होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये तो दोस्तों 6 साल बाद की है भाई, वो 6 साल बाद की है। तो प्रेजेंट में आने के लिए दोस्तों आपको 48 में से दोस्तों आपको 6 माइनस कर लेना है। अगर 6 माइनस करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, 42 वर्ष हो जाएगा। अगर पुत्र की अगर अपन बात करें तो पुत्र यानी 12 है, तो 12 में से अगर 6 माइनस करते हो तो दोस्तों यहाँ पर 6 ही आएगा, ठीक है ना। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लियर है, समझ में आ गया है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को जरूर भेज देना ताकि उनको समझ में आए, ठीक है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो दे रखा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों क्वेश्चन को आपने पढ़ा है और आपको उम्मीद करता है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया है। आप क्वेश्चन को आप तो यूं ही फोड़ दोगे, ठीक है। आ गया क्या भाई समझ में, एक बार वीडियो को रोको, वीडियो को रोककर खुद को इसे सोल्व करने की कोशिश करो। अब कई स्टूडेंट तो ये सोच रहे भाई साहब जी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो समझ में आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखो हमारी माँ की आयु मेरे भाई, दोस्तों हमारी माँ की आयु मेरे भाई का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक तो मैं हो गया खुद, ठीक है, मैं खुद हो गया, और यहाँ पे भाई हो गया, भाई हो, और भाई के बाद में दोस्तों यहाँ पर माँ हो गई, ठीक है ना, माँ हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर इनका रेशियो मानना है कि इनका रेशियो क्या क्या होगा, वो कैसे मानोगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है मेरे भाई की आयु से तिगुना है, भाई हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है। पहले दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं मानना है, पहले देखो आगे और चलना है। आगे चलते हो दोस्तों, तथा मैं, देखो तथा मेरी बात हो रही है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। दोस्तों 1/3 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब ये है दोस्तों, यानी कि 3 में 1 जोड़ दो 4/3 हो जाएगा, एक 4/3 हो जाएगा। तो मेरी उम्र 4 रेशियो में है और मेरे भाई की यहाँ पर 3 रेशियो में है। समझ गए दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है मैं अपने भाई से देखो यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, मैं अपने भाई से दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, यानी कि 1/3, 3 में 1 जोड़ दो 4/3 हो जाएगा, ये तो पता है। तो 4 मेरी जो 4 है ना वो रेशियो मेरा होगा, और 3 जो होगा मेरा भाई का होगा। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। अब आगे देखो, अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमने एक लाइन छोड़ी थी उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुना है। अब मेरे भाई की आयु कितनी, देखो 3 दे रखा है तो उसका तिगुना मतलब यानी कि 3 का अगर 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा,
ये इनका दोस्तों रेशियो आ गया है। ठीक है, मेरा रेशियो 4, भाई का यहाँ पे 3 है और माँ का कितना है 9 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक बात को आपको समझने की यहाँ पर समझना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 देखो बराबर तो कोई नहीं होगा जब बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन बात यहाँ पर समझने की है। यहाँ पर बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब दोस्तों इनके बीच के रेशियो को देखो, यानी कि कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और दोस्तों एक्चुअल में कितना आ रहा है, 4 वर्ष का आ रहा है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, माँ का रेशियो यहाँ पर दोस्तों 9 है और एक रेशियो की वैल्यू 4 है। तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को जरूर भेज देना, ताकि वो कमजोर स्टूडेंट है तो उनको मैथ अच्छे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों, पहले अपन सबसे पहले हमारा काम होता है क्वेश्चन को रीड करना। तो क्वेश्चन को रीड करो। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन देखिएगा। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों एक व्यक्ति की आयु, देखो व्यक्ति की आयु अपने पुत्र, यानी कि दोस्तों पिता और पुत्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे पिता और दोस्तों यहाँ पे मैं पुत्र यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, अगर मैं पुत्र की आयु अगर एक्स मान लूँ। आपको दोस्तों हमेशा स्कूलों में भी ये चीज़ नहीं बताई होगी कि एक्स किसको मानना है। दोस्तों एक्स उसको मानना है जो सबसे छोटा है। जैसे कि पिता बड़ा होता है पुत्र छोटा होता है, तो पुत्र को एक्स मानना है। अब पुत्र की आयु से तिगुना है, कौन है तिगुना है, कौन है पिता की आयु। तो यहाँ पे तिगुना का मतलब 3x है। लेकिन यहाँ तक की बात खत्म नहीं है, यहाँ पर बोल रहा है 3 वर्ष अधिक भी है, तो यहाँ पर +3 कर दो। ठीक है भैया, हमने कर दिया। आगे दोस्तों ये बोल रहा है यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो। अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन को आपको देखो ठीक से रीड करना है, समझना है। समझोगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैथ है ना, मैथ को सिर्फ समझना ही होता है। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है यदि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो मतलब पिता और पुत्र की आयु में 3 और जोड़ दो। अब देखो यहाँ पर 3 अगर जोड़ देते हो तो 3x + 3 तो है ही, और +3 और जोड़ दो। ठीक है भाई, और पुत्र यहाँ पर x है तो यहाँ पर x +3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सी नीचे कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब बोल रहा है कि उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुना दुगुना हो जाता है। यानी कि दोस्तों देखो, अगर 3 वर्ष अगर जोड़ देते, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 जोड़ा है इसमें दोनों में, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो दोस्तों ये आयु है ना, इस पुत्र की आयु से जो पिता की आयु है ना, वो दुगुना तो हो जाती है, दुगुना और 10 वर्ष अधिक हो जाती है। लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये जो पुत्र है ना, पुत्र की आयु से जो पिता की आयु है ना, वो दुगुना है और 10 वर्ष अधिक है। हमें तो इनको बराबर करना है, ताकि हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। अगर इसे बराबर करना है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो दुगुना, पिता की आयु दुगुना और 10 वर्ष अधिक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है, दुगुना करना है
और 10 वर्ष अधिक कर दो पुत्र की आयु को, तो ये बराबर हो जाएगा। दोस्तों बराबर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 3x और प्लस यहाँ पर 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 2 का गुणा x में कर दे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 10 है ही, ठीक है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अब दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको, देखो इस 2x है ना बराबर के इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 3x माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा, बराबर। दोस्तों यहाँ पर इधर प्लस का 6 है और प्लस का यहाँ पे 10 है, और यहाँ पर दोस्तों प्लस का 6 बराबर के उधर आएगा तो माइनस का यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, और 3x में से अगर 2x माइनस करते हैं तो 1x बचेगा, x बराबर दोस्तों यहाँ पर 10 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 10 आ गई है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था भाई, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि यहाँ पे दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो हमने पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानी थी, x ही मानी थी, और हमने x की वैल्यू निकल गई, यानी कितना है 10 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा, 10 वर्ष होगा। अगर दोस्तों पिता का पूछता तो पिता का क्या है, 3x प्लस यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे 3 दे रखा है ना, 3 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमसे क्या आई है, यहाँ पर 10 आई है, और प्लस यहाँ पे 3 कर दो, तो यहाँ पर दोस्तों 30 प्लस यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पिता की आयु वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 33 वर्ष हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अब वो अगर कमजोर स्टूडेंट होंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे मैथ के अंदर, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।